Hello students, this is Subodh sir from English classes. Dear students, in this class of today, I am going to teach you objective type question which will be based on one word substitution, because such types of questions are being asked in various types of competitive examination. So viewing all that, I have just prepared this video for you people, so much so that you can get the full concept of this objective type one word substitution. Okay, so first question that is before you on the board, that can be drunk. This is a question, यानी कि जिसको कि पिया जा सके, पीने योग्य. ओके, सो इस क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स ऑफ दिस दैट कैन बी ड्रंक. दैट कैन बी ड्रंक जो वर्ड है, इसका मोस्ट सुटेबल वर्ड कौन है? तो चलिए देखते हैं कौन सा है. नंबर ए में स्टूडेंट्स आपका है इडिबल. अब इडिबल को आप मीनिंग देखिए, दैट कैन बी ईटन, जिसको खाया जा सके, जिसको कि खाने के योग्य हो. इडिबल मीन्स ईटेबल. क्लियर हो गया? तो यहां पर आपका क्वेश्चन है दैट कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सके. तो इडिबल तो आपका हो गया. दैट कैन बी ईटन, जिसको खाया जा सके, तो ये तो आपका अब हो गया नहीं ऑप्शन, तो ये तो कट गया. सेकंड नंबर बी, दैट इज पैलेटेबल. देखिए पैलेटेबल एक ऐसा वर्ड है जिसका कि अर्थ होता है एग्रीएबल एंड प्लेजेंट इन टेस्ट. जो खाने में रुचिकर हो, टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो, उसको हम पैलेटेबल कहते हैं. तो पैलेटेबल का संबंध दैट कैन बी ड्रंक से तो नहीं है. अब चलिए नंबर सी में है पोर्टेबल. तो पोर्टेबल एक ऐसा वर्ड है जिसका कि इंग्लिश में आप मीनिंग अगर ढूंढेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि पोर्टेबल मीन्स दैट कैन बी ड्रंक, जिसको कि पिया जा सके, जिसको पेय होता है, जिसको कि पीने योग्य कहते हैं, उसको हम पोर्टेबल है. तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऐसे भी आप डी देख सकते हैं. आप यहाँ पे कल्पेबल है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए. देखिए सब में इबल, एबल, एबल, एबल दिया हुआ है. तो आपको कल्पेबल क्या होता है कि कल्पेबल एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए कि आप कह सकते हो किसी पर हम दोष जो लगा देते हैं, दोषारोपण कर देते हैं किसी के ऊपर, उसको हम कल्पेबल कहते हैं. कल्प्रिट से कल्पेबल होता है ना. तो आपका नंबर 1 का क्वेश्चन का क्या हो गया? दैट कैन बी ड्रंक. तो आप याद रखेंगे पोर्टेबल. पोर्टेबल मीन्स जिसको हम पी सकते हैं, है ना, पीने योग्य, ये कह सकते हैं आप. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज बिफोर यू, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग. देखिए नृप हत्या, किसी राजा की जो हत्या हो जाती है, इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? तो देखिए पहला अब आपका वर्ड है फिलिसाइड. तो फिलिसाइड एक ऐसा वर्ड है, कभी सुने ऐसा कि उसने अपने बच्चों को ही मार दिया, नशे में था, धुत था, कुछ पारिवारिक हिंसा के कारण, कुछ पारिवारिक झगड़े के कारण अपने बच्चे की हत्या कर दिया. तो ऐसा व्यक्ति जो अपने बच्चे की हत्या कर दे, तो इस बच्चे की हत्या को हम इंग्लिश में फिलिसाइड कहते हैं. आप देखिए इस तरह के वर्ड को हम फिलिसाइड कहते हैं, जो कि अपने ही बच्चे को जो हत्या कर दे उसको हम फिलिसाइड कहते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज जेनोसाइड. देखिए अगर किसी जाति की हत्या हो, एक समूह जाति की हत्या हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनोसाइड. नंबर सी इज होमोसाइड. अब होमोसाइड एक ऐसा है जैसे कि किसी, आपका मतलब ये कि ह्यूमन का डेथ हो गया है ना, उसको आप कहिए कि मानव हत्या. पूरे मानव समाज का जब हो जाए तो उसको क्या हो जाए? होमोसाइड आप कहेंगे, है ना, किलिंग ऑफ द ह्यूमंस, उसको आप होमोसाइड करेंगे. और नेक्स्ट है रेजिसाइड. तो रेजिसाइड क्या होता है?
अगर किसी राजा की हत्या हो जाए तो उसको इंग्लिश में हम रेजिसाइड कहते हैं। तो अब आप देखिए ऑप्शन ढूंढिए, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, फेलिसाइड नहीं होगा, मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा, चूंकि बच्चों की हत्या से संबंधित है। जेनोसाइड किसी जाति की हत्या से संबंधित है। सी में होमोसाइड है जो किसी नर या मानव की हत्या से संबंधित है। और रेजिसाइड, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ किलिंग ऑफ अ किंग। Number 3 question that is before you, you can see just one who hates woman। देखिए अक्सर ये क्वेश्चंस आपको वेरियस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भाई, कि नारी की यानी कि स्त्री को हेट करने वाला, नफरत करने वाला, तो स्त्री को नफरत करने वाला, स्त्री से जो है सो घृणा करने वाले व्यक्ति ऐसे बहुत सारे होते हैं, किसी कारण से करते होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। नंबर ए में ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। कोई कहता आदमी ही इज अ फिलैंथ्रोप, तो देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा वर्ड है जो व्यक्ति परोपकारी हो, जो किसी को, गरीब को स्पेशली पैसे से मदद करता हो, हितकारी हो, परोपकारी हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, है ना। जो स्पेशली किसी को मदद करता है, परोपकार करता है, उपकार करता है, उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, है ना। सेकंड है एक्सेटिक। तो एक्सेटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि एक्सेटिक एक ऐसा वर्ड है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं वो सन्यासी हो गया, है ना। अवे फ्रॉम द फिजिकल प्लेजर ड्यू टू सम रिलीजियस कॉज, किसी धार्मिक कारण से वह शारीरिक सुख से और सभी इस मतलब कि मंडेन वर्ल्ड से ये जो है क्या होता है, पार्थ शरीर, ये मतलब वो शारीरिक सुख से वो क्या कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है, उसको हम एक्सेटिक कहते हैं। क्लियर हो गया। तो फिलैंथ्रोपिस्ट वन हु हेट्स वुमन ये नहीं होगा, एक्सेटिक तो सन्यासी हो गया, सन्यासी का ये मतलब नहीं कि वो वुमन से हेट करे, है ना। इसके बाद नंबर सी में है मिसोजिनिस्ट। अब मिसोजिनिस्ट क्या होता है, देखिए दो वर्ड है एक जैसे, एक है मिसोगिमिस्ट, मिसोगिमिस्ट और एक है मिसोगैनिस्ट, है ना। यहाँ पर जीवाई है और यहाँ पर जीए है, यहाँ पर GYNIST है। तो ध्यान देना है, यही दो वर्ड्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो देखिए जब मिसोगैमिस्ट हो तो इसको कहते हैं हैटर ऑफ मैरिज। ये जो डी नंबर में दिया है, ये जो अगर गेमिस्ट हो गया तो हैटर ऑफ मैरिज उसको कहते हैं, जो शादी विवाह से क्या करता हो, हेट करता हो, उसको कहते हैं हम हैटर ऑफ मैरिज, मिसोगैमिस्ट को। क्लियर। अब बच गया आपको, क्या बच गया, मिसो, स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, सही कर लीजिए, MISO होगा, है ना। इसको कहते हैं मिसोगैमिस्ट, MISOGYNIST। ओके, मिसोगैमिस्ट मीन्स कहते हैं हैटर ऑफ वुमेन, महिलाओं से या नारी से जो नफरत करता हो उसे हम मिसोगैमिस्ट कहते हैं। तो चलिए नंबर सी का देखिए, नंबर 3 का क्या हो गया ऑप्शन, वन हु हेट्स वुमन, फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं होगा, परोपकारी होता है, एक्सेटिक नहीं होगा, सन्यासी होता है, मिसोगैमिस्ट नहीं होगा, हेटर ऑफ मैरिज होता है, और मिसोगिनिस्ट क्या होता है, मिसोगिनिस्ट होता है वन हु हेट्स वुमन। क्लियर हो गया। नंबर 4 में आपका क्वेश्चन है पुट साइड बाय साइड। देखिए क्या है, पुट साइड बाय साइड। अब किसी को अगर हम सटा के रखते हैं, नज़दीक रखते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे टर्म के लिए इंग्लिश में फ्रेज है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम जक्सटापोज कहते हैं। जक्सटापोज का मतलब हुआ टू कीप समथिंग वेरी क्लोजली और साइड बाय साइड। किसी वस्तु को हम एक दूसरे से सटा के जब रखते हैं, साइड बाय साइड रखते हैं, तो उसको हम इंग्लिश टर्म में कहते हैं जक्सटापोज या जक्सटापोजिशन। ये नाउन हो गया, जक्सटापोज ये वर्ब हो गया। नंबर बी में ऑप्शन है आपका इम्पोज। अब देखिए इम्पोज तो क्या आता है ना, किसी पर कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ लाद देते हैं ना, थोप देते हैं, उसको हम इम्पोज कह देते हैं, है ना।
इसके बाद इम्पोज तो इसका तो होगा नहीं, मैंने तो पहले बता दिया कि आपका ऑप्शन जक्सटापोज है, लेकिन आप सब वर्ड्स को देख लीजिए थोड़ा सा। नंबर सी में आपका डिपोज है ना। देखिए कितना कंफ्यूज्ड ऑप्शंस है, जक्सटापोज, इसमें भी पोज है, इसमें भी पोज है, इसमें भी पोज है, इसमें भी पोज है, चारों ऑप्शंस में आपका पोज है। बट यू हैव टू वेरी अटेंटिव एंड वेरी क्लियर व्हेन यू जस्ट ऑफ द ऑप्शन। ओके, जक्सटापोज मैंने बता दिया, इम्पोज किसी चीज पर लादना। डिपोज क्या होता है? किसी चीज से पदच्युत करना। जब किसी नेता का या किसी व्यक्ति का पावर को हम क्या कर लेते हैं, उससे छीन लेते हैं, तो उसको हम डिपोज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? मतलब टेकिंग अवे द पावर ऑफ समबडी, किसी चीज के पावर, किसी व्यक्ति का जब हम पावर को छीन लेते हैं तो उसको हम डिपोज कहते हैं। और प्रपोज तो बहुत आसान है। प्रपोज क्या होता है? किसी को आजकल तो अक्सर लोग प्रपोज कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? प्रपोज करते हैं शादी के लिए या प्यार के लिए, जो इजहार जो कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि आई वांट टू प्रपोज यू एंड ही हैड कम टू प्रपोज मी, है ना। प्रपोज क्या होता है? किसी को इजहार करना या कोई प्रस्ताव देना या कोई सजेशन देना, उसको हम प्रपोज कहते हैं। तो अब आपका ऑप्शन जक्सटापोज, इम्पोज, डिपोज, प्रपोज, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? पुट साइड बाय साइड, that means juxtapose. Now the last question that is before you, one who knows everything. देखिए कहता है ना, कौन जानता है सब चीज़, जिसका लोग आंसर दे देते हैं क्या? भगवान, है ना। who knows, भगवान जानते हैं, कौन जानता है? तो भगवान जानता है। तो वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा जो हर कुछ जानता हो। अब देखिए ऑप्शंस क्या हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट। ये तीन ओमनी है और एक ऑल है। तो ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरी, देखिए प्रेजेंट दिया हुआ है ना। ओमनी मीन्स क्या होता है? ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है जो हर जगह विद्यमान हो, मौजूद हो, उसको हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। सेकेंड ऑप्शन है आपका ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट तो वही होता है जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वज्ञाता हो, जब सब चीज़ों को जानता हो, है ना, उसको हम ओमनिसिएंट कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लेकिन आई जस्ट वांट टू क्लियर द नंबर सी एंड डी। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी तो गॉड को कहते हैं, है ना। ऑलमाइटी इज गॉड। और ओमनीपोटेंट क्या होता है? जो सर्वशक्तिमान हो। देखें आप इस तरह से, इस तरफ से आप ऑप्शन को देखिए, ओमनीपोटेंट किसको कहते हैं? जो सर्वशक्तिमान हो, है ना। तो इस तरह से आपको मैंने 5 वर्ड्स का एक सेट बनाकर उसमें 20 ऑप्शंस हो गए, एंड ईच एंड एवरी ऑप्शंस को मैंने इतने इजीली ढंग से आपको अपनी भाषा में समझाया ताकि आप उसको समझ सकें, है ना। और one request I just always make to you people, that after watching my full video, don't forget to like and comment, and if you haven't subscribed my channel, please subscribe, because this is the reward on which basis I just give you something special and new videos every day. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.